नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। तेलंगाना में कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की सूची जारी, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनावी माहौल चरम पर है। मिजोरम में मतदान हो चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब सभी की नजर 17 नवंबर के होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव पर है। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 19 दिनों में होगी 15 बैठकें। मालदीव से पीएम मोदी को निमंत्रण, कतर में मौत की सजा पर भारत कर रहा कानूनी मदद। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ समारोह पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है। प्रवक्ता अरविंद बागची ने इजराइल हमास युद्ध और करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े सवालों पर भी जवाब दिए। लोकसभा से बर्खास्तगी की सिफारिश, टीएमसी एमपी बोली कंगारू कोर्ट का फैसला, समर्थन में अभिषेक बैनर्जी। महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। इस पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ ने कहा कि ये कंगारू कोर्ट का फैसला है। उन्होंने दावा किया है कि अगले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज कर मजबूती से वापस आ रहेगी। बागेश्वर धाम की शरण में 10 मुस्लिम लोगों ने अपनाया सनातन धर्म, कहा बचपन से भगवान को पूजते थे। धर्म परिवर्तन करने वाले मुखिया ने बताया कि उनका नाम जलीम शेख है। मैं बचपन से सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं। बजरंग दल के माध्यम से मैंने गुरुजी से संपर्क किया, मुझ पर किसी ने भी दबाव नहीं डाला है। बांद्रा से तेज रफ्तार कार 6 गाड़ियों से टकराई, टोल प्लाजा पर खड़े 3 लोगों की मौत। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:15 पर कार वर्ली से बांद्रा जा रही थी। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। इस दौरान सीलिंग पर टोल प्लाजा से 100 मीटर तेज रफ्तार कार एक गाड़ी से भिड़ गई, जिससे वह अनियंत्रित हो गया। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता आज, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। HDIL के प्रमोटर राजेश वधावन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 3 महीने के लिए दी जमानत। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि इसके लिए कितने पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी यह राज्य सरकार तय करेगी। साथ ही राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के खर्च का बिल हर हफ्ते राकेश वधावन को भेजे। अरविंद केजरीवाल को झटका, पीएम डिग्री विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिका। मेरे विरोधी अपना जवाब दें, जनता मेरा जवाब देगी। भोपाल से विधायक आरिफ मसूद की बीजेपी को चुनौती। मध्य प्रदेश के भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद ने अमर उजाला से बातचीत में बड़ा दावा करते हुए कहा कि मेरे विरोधी अपना जवाब दें, जनता मेरा जवाब दे देगी। अमेरिका के विरोध के बाद बदले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सुर, बोले गाजा पर कब्जा नहीं चाहता इजराइल। अमेरिका ने कहा है कि लड़ाई के बाद इजराइल अगर गाजा पर कब्जा करता है तो वह उसका विरोध करेगा। अब नेतन्याहू के बयान से साफ है कि अमेरिका के विरोध के बाद इजराइल के भी सुर बदल गए हैं। 3 महीनों में भारत के 3 दुश्मनों का खात्मा, लश्कर आतंकी अकरम गाजी को गोली मारकर हत्या। आपको बता दें कि आतंकी अकरम गाजी ने साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। साथ ही वह पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए भी जाना जाता था। लंदन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, ब्रिटेन की गृह सचिव ब्रेवरमैन और मेट पुलिस के बीच वाक युद्ध। बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन की सड़कों पर हो रहे हैं। इजराइल रोजाना 4 घंटे हमले रोकने को राजी, IDF ने गाजा के अस्पताल परिसर में की बमबारी। दुनिया में नफरत की कोई जगह नहीं, हमास इजराइल युद्ध के बाद बढ़ते तनाव पर बोले डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस का कहना है कि नफरत फैलाने वाले भाषण केवल हिंसा को बढ़ावा देते हैं, इनसे किसी समस्या का समाधान नहीं निकालता। सेंसर में खराबी के कारण रोबोट ने बक्सा समझकर इंसान को मार डाला। अब तक अमेरिका में 41 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान कर्मचारी मिर्च के बड़े डिब्बे को निरीक्षण कर रहा था। इसी दौरान रोबोट के दबोचने और उसका चेहरा और छाती कुचल गई। घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अमेरिका में मेयर ने हिंदुओं के साथ मनाया जश्न, ब्रिटेन में कई मंत्री पहुंचे भारतीय दूतावास। कुशीनगर जा रही खड़ी बस में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 6 लोगों की मौत, 27 घायल।
घायलों को 5 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा कनाडा, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में हो रही बातचीत। मेलिन जॉली ने कहा कि कनाडा के राजनयिकों को भारत से इसलिए आना पड़ा क्योंकि भारत ने उनकी राजनयिक प्रतिरक्षा वापस ले ली थी। ऐसे में हम उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते थे। चुनाव आयोग धवल बोले, समय सीमा के भीतर जनवरी तक आम चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है आयोग। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का बड़ा ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। टाटा ने विस्टॉन में खरीदी 100% हिस्सेदारी, पतंजलि फूड्स के मुनाफे में इजाफा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार अगस्त में इक्विटी फंड में 20,245 करोड़ का निवेश था। अक्टूबर में लगातार 32वें महीने इक्विटी फंड में निवेश हुआ है। सबसे ज्यादा निवेश स्मॉल कैप में 4,495 करोड़ रहा। एमजी मोटर और वीवो के खातों की हो सकती है जांच, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कर सकता है सिफारिश। सीमा पार तेज भुगतान का पता लगा रहे भारत जापान, दास बोले फिनटेक क्रांति में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारा आर्थिक प्रदर्शन महामारी के समय से सोच विचार कर किए गए उपायों, उपयुक्त मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के दम पर बेहतर रहा है। हालांकि मौजूदा अनिश्चित माहौल में आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं है। भारतीय बैंकों में वर्ल्ड डिजिटल चैंपियन बनने की क्षमता, ई बैंकिंग में तेजी से हो रहे परिपक्व। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे आगे होने के कारण भारतीय बैंक ग्लोबल एवरेज की तुलना में अच्छी स्थिति में है।